हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के छठा अध्याय जैव परक्रम के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 6 जैव परक्रम कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, पौधों में हरित लवक या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है मैंने बताया था आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये समझा रखा है बेटा का। तो कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कौन सी निकलती है बेटा? C6H12O6 प्लस O2 हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कैसे? ऊर्जा मतलब जो गैस हम अंदर इनटेक करते हैं और एक्सक्रिएट करते हैं, वो कौन सी गैस किसके द्वारा करते हैं? श्वसन के द्वारा, हम सांस के द्वारा, रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? इनका प्रोडक्शन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानव में मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या है? क्या है? यूरिया। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क या हमारी जो किडनी है किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो हमारा वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पौधों में वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रम जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? हमारे सब जीवों के लिए अनिवार्य कौन सी है? हमारा सांस लेने की प्रक्रिया। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण जो हमारा होता है, किसकी प्राप्ति होती है? हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसी में बता दिया था, प्रकाश संश्लेषण में किसकी होती है? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य। 14 है, दही के जमने की में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। और दूध का दही में जमने की प्रक्रिया कौन सी होती है? किण्वन। और दूध का दही में जमना किस एंजाइम के थ्रू होता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम। ये नोट करने की बातें हैं। जीवन की उपापचयी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? मतलब कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं वो आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम जल्दी से टपक जाएंगे। शरीर में वृद्धि होना, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत हो जाए। टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत का मतलब क्या है? कहीं हमें कट गया, जैसे हमें कहीं वाउंड यानी घाव हो गया, तो उन पे भी मरम्मत शरीर अपने आप कर लेता है, उनकी भी आपूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, मत्स्य की मछली का मुख्य श्वसन करने का जो अंग होता है वो कौन सा होता है? वो किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पौधों में गैसों के निष्कासन किस क्रिया के द्वारा नहीं, पौधों में जो गैस होती है, गैसों के निष्कासन में किस क्रिया का यूज होता है? पिस्टन का। क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक होता है? ये हरा रंग का होता है। क्वेश्चन हमारा लास्ट है हमारा, जो कवक होते हैं उनमें पोषण की कौन सी विधि होती है? वृत्तजीवी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस आपके मैंने करवा रखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।